राम 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 राम। एक कहानी है संतों की सुनाई हुई, संतों की शरण। तो महाराज जी की सुनाई कहानी है कि एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, बस केवल एक लड़का रह गया। वो ठाकुर के घर काम करने लग गया। वहाँ रोज़ाना सुबह बछड़े चराने जाता था और लौट कर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे उसका समय बीतता गया। एक दिन की बात है, दोपहर के समय वह बछड़े चढ़ाकर जब घर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको खाने को ठंडी रोटी दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या राबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा जा, तेरे लिए बनाई है राबड़ी, खानी हो तो खा ले, ऐसे ही, नहीं खानी हो तो तेरी मर्जी। उस लड़के को गुस्सा आया कि एक तो मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूँ और भूखा हूँ, मेरे को बाजरे की रोटी रोकी दे रही है और राबड़ी मांगी साथ में खाने के लिए तो मना कर रही है। वो भूखा ही वहाँ से चला गया। तो गांव के पास में एक शहर था, छोटा सा। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। तो लड़का उस संतों की मंडली में चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि मेरे परिवार में कोई नहीं है। तो संतों ने कहा तू ऐसा कर, तू साधु बन जा। तो लड़का साधु बन गया। फिर साधुओं ने उसको पढ़ाने के लिए काशी भेज दिया। वहाँ से वो पढ़ लिख करके विद्वान हो गया। फिर वो समय पा करके मंडलेश्वर बन गया, महंत। तो मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उन मंडलेश्वर जी महाराज को उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला जहाँ वो गाय चराता था पहले। तो मंडलेश्वर जी अपनी मंडली को लेकर उस गांव में गए जिनके यहाँ वो बचपन में काम करते थे। तो बहुत अब बूढ़े हो गए थे। तो ठाकुर उनके पास गए, उनका सत्संग किया और फिर उनसे प्रार्थना की, महाराज एक बार हमारी भी कुटिया में पधारो। उन्होंने ही जिनकी वो गाय चराता था। बोले कि आपके आने से हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी। तो मंडलेश्वर जी महाराज ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर अपनी मंडली के साथ ठाकुर जी के घर में पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पाठ हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्ता रखा हुआ था, उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर जो मालिक थे घर के, महाराज के पास आए। साथ में नौकर था जिसके हाथ में हलवे का भी एक बर्तन था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे महाराज को कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से भी ले लो। तो ऐसा जब कहा तो महाराज को बचपन की याद आ गई और हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा, महाराज आप हंसे कैसे? महाराज बोले कि मेरे को बहुत पुरानी बात याद आ गई इसलिए हंसा। तो ठाकुर बोले, बताओ कौन सी पुरानी बात? महाराज ने सब संतों से कहा, भाई अब थोड़ी देर ठहर जाओ और बैठे रहो, ठाकुर बात पूछते हैं तो इनको बताता हूँ। तो महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में एक परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? ठाकुर बोले कि उस परिवार का एक लड़का हमारे पास था
उसने कई दिन तक हमारे बछड़े चराए, फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत दिन हो गए उसको देखा नहीं। महाराज जी बोले, वही लड़का मैं हूँ, मैं ही आपके घर में आपकी गायें चराता था। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी तो मैं वहाँ चला गया, और पीछे वहाँ से मैं काशी चला गया, वहाँ पढ़ाई की, और फिर मैं जो है मंडलेश्वर बन गया। अब यही वो आंगन है जहाँ आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी राबड़ी देने से भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूँ, आंगन भी वही है, आप भी वही है, पर अब आप मुझे अपने हाथ से मोहन भोग दे रहे हो। महाराज कृपा करके थोड़ा मेरे हाथ से भी ले लो। मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहाँ लगी वरण, मोहन भोग गले में अटक्या, आ संतों की शरण। तो मतलब ये हुआ कि संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहाँ राबड़ी भी खाने को नहीं मिलती थी, वहाँ अब मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाता है। लखपति करोड़पति बनने में तो सब लोग स्वतंत्र नहीं हैं, पर भगवान के शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सबके सब स्वतंत्र हैं, और ऐसा मौका केवल मनुष्य जन्म में ही मिल सकता है। सीताराम सीताराम।